जय हिंद गाइस। तो देखिए, आज बहुत सारे बच्चे के मन में डाउट हैं, बहुत सारे बच्चों के मन में क्वेश्चंस हैं कि सर एज क्राइटेरिया क्या रहने वाली है। अभी जो वैकेंसीज आई हुई हैं ये बार बार एक्सटेंड हो रहा है, बार बार पोस्टपोन हो रहा है। एग्ज़ाम कब तक हो सकते हैं सर? क्या मेरा लास्ट चांस है? लास्ट चांस था, एक अटैम्प्ट मेरे और थे, अब क्या होगा? डेट बढ़ गए हैं तो अगली वैकेंसीज कब तक आएंगी? मतलब होगा क्या, फंडा क्या है? तो प्लीज़ आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहे, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा विद इन 5 मिनट में। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं एज क्राइटेरिया को क्लियर करता हूँ। एक एक करके मैं सारे पॉइंट को क्लियर करूँगा। अगर आपके भी मन में कोई क्वेश्चंस हैं, आपके भी मन में कोई डाउट्स हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मैं वीडियो के थ्रू ज़रूर सबका रिप्लाई करूँगा, ज़रूर सबका आंसर करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एज क्राइटेरिया को दूर करते हैं। तो एज क्राइटेरिया को दूर करने से पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि कोई भी नोटिफिकेशन आप ले लें, जैसे मैं प्रीवियस ले लिया, इन द सेंस कि जो अभी एग्ज़ाम हुए नहीं है, मतलब कि फरवरी 2020 वाला, इस इंटेक की मैं बात कर रहा हूँ, इसका नोटिफिकेशन ले लिया मैं। तो इस पर देखिए कि डेट ऑफ बर्थ क्या है। सबसे पहले आ जाइए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, डेट ऑफ बर्थ वाला ब्लॉक देखिए क्या है। मैक्सिमम बोला हुआ है 17 जनवरी 2020 और मिनिमम बोला है 30 दिसंबर 2003। इसके बीच में अगर कोई लाई हो रहा है, मतलब किसी का डेट ऑफ बर्थ लाई हो रहा है, तो ही वो अप्लाई कर सकता है, तो ही वो एलिजिबल है। तो चलिए सबसे पहले मैं मिनिमम वाले को कंफर्म कर देता हूँ कि मिनिमम एज क्या रहता है, क्योंकि बच्चा 12th पास करता है, फिर बच्चा हड़बड़ा जाता है, मैं अप्लाई कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, इस वर्ष क्या होगा, क्या मतलब हो क्या रहा है फंडा, बच्चे इस चीज़ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ का कोई इशू ही नहीं रह जाएगा, मैं आज ऐसे क्लियर करने वाला हूँ। तो चलिए एज कैलकुलेटर पर सबसे पहले एज कैलकुलेट करता है। मिनिमम एज मैं सबसे पहले बता रहा हूँ। तो चलिए देखिए 30/12/2003 मैंने ले लिया, जो कि दिया हुआ था मिनिमम एज। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए गाइस, अगर मैं एज कैलकुलेट कर रहा हूँ तो कितनी निकल रही है, 16 साल 7 महीने 21 दिन। इसको मतलब एक जैसे बोला जाता है ना, मोटा मोटी मान लीजिए कि 16.5 साल हो रहा है लगभग। तो 16.5 साल हो गए मिनिमम एज। तो आप ऐसा मान लीजिए, अगर आप एज कैलकुलेट कर रहे हैं, आपके 16.5 साल आ रहे हैं या तो 16.5 से कुछ ज़्यादा, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इससे कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये मिनिमम एज है। आपका कोई भी डेट ऑफ बर्थ हो, आप कैलकुलेट करें, ये मिनिमम की मैं बातें कर रहा हूँ। इससे कम है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। इससे ज़्यादा ही होनी चाहिए, मिनिमम से थोड़ा सा ज़्यादा ही हो या तो मिनिमम तक हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये बात रही, ये फंडा रही मिनिमम एज की। अब मैं बातें कर लेता हूँ मैक्सिमम एज की। चलिए मैक्सिमम एज के लिए देखते हैं कि डेट ऑफ बर्थ क्या था। डेट ऑफ बर्थ देख लिए थे अभी मैंने, क्या था, 17 जनवरी 2000। ये बात है मैक्सिमम वाले की। तो चलिए इसको भी कैलकुलेट करते हैं एज कैलकुलेटर से। तो देखिए 17 जनवरी 2000 मैंने डाल दिया डेट ऑफ बर्थ। अब इसके थ्रू देखते हैं कि एज कितना आ रहा है। अब देखिए इस पे एज कितना आ रहा है, 20 साल 7 महीने। तो देखिए 20 साल 7 महीने आ रहे हैं, तो इसको भी मोटा मोटी मैंने मान लिया 20.5 साल। तो आई होप कि आपको ये फंडा क्लियर हो गया हो एज का। गाइस आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ हो आप कैलकुलेट करें। अगर आपका मिनिमम 16.5 साल और मैक्सिमम 20.5 साल इसके अंडर आ रहे हैं, या तो मैक्सिमम 20.5 होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ऐसा तो एज मैक्सिमम होता है 21 साल, बट वो एनरोलमेंट लिस्ट तक की काउंट की जाती है, उसके थ्रू 21 साल होती है। बट यहाँ पे होता है जब आप अप्लाई करने जाते हैं उस टाइम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ऐसे हो जाती है। तो आपको याद रखना है 20.5 साल मैक्सिमम होना चाहिए और 16.5 मिनिमम होना चाहिए। अगर इसके बीच में अप्लाई कर रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको एज के बारे में कन्फ्यूजन दूर हुआ होगा। फिर भी आपको कन्फ्यूज है तो आप कमेंट करें, मैं आपको कैलकुलेट करके रिप्लाई करूँगा। अब ये एज वाली क्राइटेरिया क्लियर हो गई। अब चलिए मैं दूसरे पॉइंट पे आता हूँ, दूसरा पॉइंट डिस्कस करता हूँ। दूसरा पॉइंट ये है कि सर क्या अब एग्ज़ाम का क्या फंडा होने वाला है। चलिए एग्ज़ाम के बारे में बात कर लेते हैं, एग्ज़ाम का क्या होने वाला है। तो एग्ज़ाम का गाइस देखिए, अभी जैसे कोविड-19 पेंडेमिक चल रहा है, तो अभी बार बार देख रहे हैं आप डेट एक्सटेंड हो रहा है, डेट क्या हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है। तो क्या होगा नहीं होगा देख सकते हैं। अभी जैसे यूपी पॉलिटेक्निक है, इसकी एग्ज़ाम होने वाली है, एनडीए की एग्ज़ाम होने वाली है। तो इस तरीके से आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्या है, बस आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सितंबर लास्ट या तो अक्टूबर तक में भी एग्ज़ाम हो जाए। मैं ये कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ गाइस, मैं ये प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि शायद सितंबर या अक्टूबर, क्योंकि कुछ कुछ एग्ज़ाम हो रही है जैसे यूपी पॉलिटेक्निक, या तो आप एनडीए का देख लीजिए। इस तरीके से पहला पॉइंट ये हो गया कि सर एग्ज़ाम, तो एग्ज़ाम में भी सितंबर लास्ट अक्टूबर कभी भी ये हो सकती है। अब बात रही कि सर अगली वैकेंसीज कब आएगी, क्योंकि सितंबर तक दूसरी जो साल में 2 वैकेंसी आती हैं, तो दूसरी वैकेंसी की एग्ज़ाम सितंबर तक हो जाती थी। तो देखिए गाइस सबसे पहले ये मर्ज नहीं हो सकता, क्योंकि मर्ज होना हुआ होता तो हो चुका होता, तो मर्ज नहीं होगा, कैंसिल भी नहीं हो सकता। एयरफोर्स का खुद का स्टेटमेंट है, एग्ज़ाम तो लेंगे ही लेंगे वो, जब भी लेंगे। तो ये अच्छी बात भी है पढ़ने वालों के लिए कि एग्ज़ाम 2 एग्ज़ाम देंगे वो।
कैसे मैं बताता हूँ। जैसे देखिए फर्स्ट अगर वो सितंबर अक्टूबर तक फाइनल कर लेते हैं लेके, तो तुरंत गाइस दूसरा जो फॉर्म आने वाला होता था जो कि सितंबर में फाइनल हो जाता था, उसकी नोटिफिकेशन तुरंत ले आएंगे, वो नोटिफिकेशन तुरंत हो जाएगा। और आई होप कि उसका भी दिसंबर जनवरी तक फाइनल कर दें। तो इस तरीके से होने वाला गाइस, मेरा ये प्रेडिक्शन है, मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, ये कन्फर्म नहीं है, कोई स्टेटमेंट नहीं है ऐसा, बट ये प्रिडिक्ट कर रहा हूँ मैं। तो आई होप ऐसा होगा। तो आपको ये सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है। मैं जो छोटा मोटा डाउट था आपका मैंने वो क्लियर किया है। आई होप आपके डाउट्स क्लियर होंगे। तो आपको ये सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना, बस आप अपना पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। आपके मन में कोई भी डाउट हो, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए से रिलेटेड, डिफेंस फोर्सेस से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, आप कमेंट करें, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूँगा। और दूसरी बात, आप एनडीए की एग्ज़ाम आने वाली है, एयरफोर्स के भी एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, तो आप लोग बिल्कुल प्रिपेयर रहें। और मैं बैक टू बैक मॉक टेस्ट लाते रहता हूँ, तो आप लोग वो सब लगाते रहें। तो बस आज के लिए इतना ही था, ये सब कुछ चीज़ें थी जो मैं क्लियर किया। आई होप क्लियर हुआ होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो गाइस लाइक करें, और जय हिंद कमेंट में ज़रूर लिखें, क्योंकि आप लोग डिफेंस के वॉरियर हैं। एंड बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।